प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। और जिस दिन मेरा बल घट जाए, अंत हो करीब सब थम जाए, तभी मेरा प्राण ये गाता रहेगा। हजारों वर्ष और सर्वदा, हो सर्वदा उसका सजदा कर। मेरे मन यीशु नाम की स्तुति कर, पहले से बढ़कर। मेरे मन यीशु नाम की स्तुति कर। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी इंग्लिश से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए व्यवस्था विवरण 21वें अध्याय की 22 और 23वें पद हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 21वें अध्याय की 22 और 23वें पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। फिर यदि किसी से प्राणदंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए, और तो उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से साबित ठहरता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम इसमें पढ़ते हैं, एक व्यक्ति को जिस प्रकार और जाड़ में और टंगाकर मृत्यु करते हैं, उस व्यक्ति और उस इस्राएल देश में श्रापित मनुष्य है, इस प्रकार हम दे सकते हैं। लेकिन हमारे प्रभु का बारे में हम पढ़ते हैं, मृत्यु होने का बाद में प्रभु को वृक्ष में लटकाया नहीं गया है, लेकिन हम देखते हैं कि और प्रभु को जीवित है उसको और झाड़ पर लटकाए गए हैं। इस बातों को हम दे सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह और जीवित रहते समय पर हमारे लिए और क्रूस में और उसको लटकाया गया है और क्रूस में उसका मृत्यु हो गया है। इस बातों को हम दे सकते हैं। और पुराना नियम में इस प्रकार हम दे सकते हैं, एक व्यक्ति और झाड़ में लटका हुआ जाता है, वो व्यक्ति एक श्रापित मनुष्य है। इस प्रकार और उस मृत्यु का द्वारा लोगों को दिखाई जाता है। इस बातों को हम दे सकते हैं। लेकिन नए नियम में इस प्रकार हम दे सकते हैं। गलातियों का पत्रिका 3 अध्याय की और 13 आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मसीह ने जो हमारे लिए साबित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के साब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। पुराना नियम का संबंध में यहाँ इस कलम लिखा हुआ है, मसीह ने जो हमारे लिए साबित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। हमारा प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार हमारे लिए और झाड़ में लटकाया गया है। लेकिन एक बात हम दे सकते हैं, वो हमारे जो पाप का जो उल्लंघन को और व्यवस्था का जो नियम से और पाप आ गया है, वो पाप को सारे बातों को उसने अपने शरीर में ले लिया है, ये बात हम दे सकते हैं। लेकिन प्रभु में बिल्कुल पाप नहीं है, लेकिन हमारे बदले प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप को और जो व्यवस्था का नियम लंघन को और प्रभु ने अपने शरीर में इस बातें ले लिया। इस प्रकार हम पढ़ते हैं।
हम प्रेरितों का काम 5वें अध्याय की 30वीं पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। यहाँ हम देखते हैं हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। इस प्रकार हम पढ़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि और कोई भी क्रूस पर लटकाए जाते हैं, ये बात हम दे सकते हैं। क्रूस का जो शब्द है यहाँ हम देखते हैं कि एक झाड़ को ऊपर लटका हुआ गया है, इस प्रकार भी हम दे सकते हैं। और प्रेरितों का काम 10वें अध्याय की 39वीं कलम में भी इस प्रकार हम पढ़ते हैं, हम उन सब कामों के गवाह है जो उसने यहूदियों के देश और यरूशलेम में भी किए और उन्होंने उसे काट पर लटका कर मार डाला। प्रभु यीशु मसीह का बारे में लिखा हुआ है उसको, और इस प्रकार हम पढ़ते हैं, और लटका कर और क्रूस पर लटका कर मार डाला था, इस प्रकार हम पढ़ते हैं। तो ये भाग हम पढ़ते हैं तो इसमें हम दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में लटका कर मार डाला। लेकिन पतरस ने कहते हैं कि एक झाड़ पर उसको लटकाया, इस प्रकार हम दे सकते हैं। इसलिए प्रभु हमको सहायता करे। हम दूसरा कुरिन्थियों का पत्रिका 5वें अध्याय की 21वीं पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम इसमें बात हम पढ़ते हैं, इस कलम में 4 बातों को हम दे सकते हैं। और प्रभु और हमारे लिए और पाप भी ठहराया, उसमें पाप नहीं था, पहली बात। दूसरी बात है, और प्रभु यीशु मसीह हमारा पाप उस पर ले लिया है, हम इस प्रकार देखते हैं। तीसरी बात है, वो हमारे लिए और उसका पाप का दंड ले लिया है, इस प्रकार हम दे सकते हैं। चौथी बात हम देखते हैं कि और जो विश्वास करते हैं वो लोगों को धर्मी ठहरा सकता है। इस प्रकार की 4 बातों को हम दे सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह और जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर का धार्मिकता हमको बनाने के लिए यीशु मसीह ने हमारे जो पाप का जो दंड है उसने और ले लिया है। अब पहले पतरस की किताब 3 अध्याय की 18 कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पाप के कारण और एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से और तो घात किया गया और आत्मा के भाव से जिलाया गया है। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस मृत्यु सहन करने का बाद में और वो जीवित हो गया है, ये बात हम दे सकते हैं। और उसमें एक ही कारण है, प्रभु में बिल्कुल पाप नहीं है, वो परम पवित्र है। वो प्रभु ने इस प्रकार की सारे बातें हमारे लिए सह लिया। जैसे झाड़ में लटका हुआ जाते हैं वो मनुष्य श्रापित है, लेकिन पाप बिना पवित्र प्रभु यीशु मसीह ने उस और स्थान को ले लिया, तो कितने अच्छे एक बात हुआ है। अभी विश्वास करते हैं वो लोगों को धार्मिकता बन जाते हैं, इस बातें हम दे सकते हैं। हमारा प्रभु का उस अनमोल बात के लिए हम धन्यवाद करेंगे। हम इस समय पर प्रभु की आराधना करेंगे और हमारे लिए झाड़ पर इस वेदने को और सहन करने के लिए आए हैं। उसका सिर को पर कांटों का मुकुट रखा गया है, दोनों हाथों में दोनों पैरों में किल्ला मार दिया और उसका शरीर पूरे और इतने घोड़े से मार का कर पूरे रक्त बहा दिया और अंतिम समय तक
उसने शांत रीति से सब कुछ सह लिया। अंतिम समय में पिता के पास में उसका आत्मा को दे दिया और पुनरुत्थान हो गया। हम इस प्रकार पढ़ते हैं और स्वर्ग में आज हमारे लिए एक महायाचक तरीके रहता है। उस प्रभु को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।